नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। स्वागत है आपका फिज़िकल एजुकेशन रिवीजन में। जैसे आपको पता होगा कि हम लोग का अभी 250 प्लस इम्पोर्टेंट डेट्स का सीरीज चल रहा है, जिसका 3 क्लास ऑलरेडी अपन कर चुके हैं। तो जिन्होंने 3 क्लास नहीं देखे वो प्ले लिस्ट में जाके तीनों इम्पोर्टेंट क्लास देख लीजिए। और आज ये हमारा चौथा क्लास फिज़िकल एजुकेशन का। इसमें अपन आज जितने भी नेशनल इंटरनेशनल बॉडीज़ होते हैं किसी भी गेम का, फेडरेशन वगैरह, वो कब इस्टेब्लिश हुआ है, कब बना है, वो सबको आज अपन डिटेल एनालाइज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग ऑलरेडी ये सारा क्लास हो चुका है, 3 क्लास हो चुका है। आज हम लोग का चौथा क्लास है। ठीक है, चलिए। आवाज़ आप लोग को साफ साफ आ रहा होगा। किसी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, स्क्रीन आपको विजिबल है। चलिए अपन गेम से रिलेटेड कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी या फिर कुछ मेजरमेंट होगा, उसको भी डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा स्टार्ट करते हैं। पहला अपना गेम है एथलेटिक्स। ठीक है, तो एथलेटिक्स का हमारा इंटरनेशनल बॉडी को क्या बोलते हैं? IAAF, याद रखिएगा, IAAF। इनका फुल फॉर्म भी मैं साइड में लिख दिया हूँ, क्योंकि फुल फॉर्म भी आपके एग्ज़ाम में पूछ देते हैं कि IAAF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो क्या होता है? इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन। ठीक है, ये हमारा एथलेटिक्स का इंटरनेशनल क्या बोलते हैं अपना बॉडी से है। तो ये आपका बना कब था? 1912। ठीक है, याद रखिए कब बना था? 1912। चलिए, हमारा नेशनल बॉडी कौन सा है? AAFI। ठीक है, हमारे नेशनल बॉडी है AAFI। ये कब बना है? एथलेटिक्स, इसका फुल फॉर्म क्या है? एथलेटिक्स एमेच्योर फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कब बना हमारा? 1946। मतलब हमारे देश आज़ाद हुआ तो उससे 1 साल पहले। ठीक है, ऐसा कोई भी आप अपना कोई भी एक्सीडेंट हुआ उसको याद करके उससे रिलेट करके आप याद करिएगा, तभी आपका जो है जाके सारे डेट्स याद होंगे, क्योंकि डेट बहुत सारे हैं फिजिकल उसके में। डेट्स ही याद करने में बहुत मुश्किल जाता है। तो आपको किसी न किसी से रिलेट करके आपको डेट को याद रखना है। ठीक है, तो कब बना था? 1946। और आपका इंटरनेशनल बॉडी कब बना था? 1912। ठीक है, चलिए एथलेटिक्स से रिलेटेड अपन डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा ट्रैक जो होता है, ठीक है, वो कितने मीटर का होता है? स्टैंडर्ड ट्रैक आप सबको पता होगा, नॉर्मल चीज़ है, 400 मीटर का होता है। ठीक है, इसका स्ट्रेट लाइन कितना होता है? तो स्ट्रेट लाइन होता है आपका 84.39 मीटर। ठीक है, ऐसा अपन कुछ कुछ मेजरमेंट को डिस्कस कर लेंगे, जिससे हमारा रीजन और अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, और इसका लेन का चौड़ाई क्या होता है? लेन का विड्थ होता है अपना 1.22 मीटर। 1.22 मीटर होता है। ठीक है, अब इसमें अभी के VS में एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, कि आपका जो है ट्रैक एंड फील्ड में फील्ड इवेंट कितने होते हैं? ठीक है, ये डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आया था। किस में आया था आपका? ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, जिसमें ऑप्शन नहीं था, आपको सीधा लिखना था कि आपका फील्ड इवेंट कितना होता है। तो कितना होता है बताइए? सबसे पहले आपका फील्ड इवेंट का अपन 2 पार्ट में बांटते हैं। ठीक है, किसमें बांटते हैं? पहला होता है आपका थ्रोइंग इवेंट और ये आपका जंपिंग इवेंट। ठीक है, अब जंपिंग इवेंट में आपका कौन कौन सा होता है? तो आपका होता है लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, हाई जंप और पोल वॉल्ट। ठीक है, तो आपका 4 ये हो गया। कितना हो गया? 4। और ये आपका थ्रोइंग इवेंट में आपका कौन कौन सा है? तो पहला आपका शॉट पुट, डिस्कस, जैमर थ्रो है, हैमर थ्रो और ये जेवलिन। ठीक है, तो आपका कितना हो गया? 4 ये हो गया और 4 ये हो गया। तो टोटल ये उसका आंसर क्या था? टोटल 8 आपके फील्ड इवेंट होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इतना अपन डिस्कस करेंगे तो चलेगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके, चलिए और कुछ डिस्कस करें। ये सेक्टर वगैरह इससे क्या रहता है वो सब अपन जब गेम एंड स्पोर्ट्स का क्लास करेंगे तब उसको अच्छे से अपन और डिस्कस करेंगे। इसी में मोटा मोटा छोटा छोटा
थोड़ा सा रिवीजन करने के लिए आपको कुछ कुछ बताते जाऊँगा, ठीक है। चलिए एथलेटिक्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका फुटबॉल, ठीक है। चलिए फुटबॉल का अपना इंटरनेशनल बॉडी क्या है? फीफा, जानते हो क्या? फीफा वर्ल्ड कप होता है आपका, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप, फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। डी जुड़ा इसमें देखिएगा, ठीक है। इसको याद रखिए क्योंकि फीफा का फुल फॉर्म पूछेंगे और डी को हटा देंगे, बाकी में ऐसे ही रख देंगे, तो आपका आंसर डी रहता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। कब बना था? 1904, 1904, ठीक है। आपका नेशनल बॉडी क्या है? AIFF, ठीक है। AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। क्या है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है दोस्तों। तो क्या आपका ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन कब बना था? 1937, 1937 में, ठीक है। बर्लिन ओलंपिक, ठीक है। आपका कितना? 1937 में, ये 1904, ठीक है। तो फुटबॉल का आपका ग्राउंड का मेजरमेंट क्या रहता है बताइए? ग्राउंड का मेजरमेंट, तो ग्राउंड का मेजरमेंट आपका लेंथ जो रहता है 90 से 120 मीटर के बीच में रहता है, ठीक है। और आपका विड्थ जो है वो 45 से 90 मीटर के बीच में रहता है, ठीक है। ये आपका जनरल फील्ड का ये मेजरमेंट है, ठीक है। आपके इंटरनेशनल में अलग है, इंटरनेशनल में आपका 100 से 110 तक रहता है लेंथ जो है, और विड्थ जो है आपका 64 से 75 तक रहता है, ठीक है। ये इंटरनेशनल का, ओके, ठीक है। और इसके गोल पोस्ट जो रहता है, ठीक है, गोल पोस्ट उस दिन में बताया भी था आपको, शायद याद होगा। इसका हाइट क्या रहेगा? 2.44 मीटर, और इसका आपका पोल टू पोल कितना रहता है? लेंथ जो है 7.32 मीटर, ठीक है। 7.32 मीटर आपका एक पोल से दूसरे पोल तक रहता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, अच्छा बॉल का वजन बताइए आप लोग। फुटबॉल के बॉल का वजन क्या रहेगा? फुटबॉल के बॉल का वेट बताइए, वेट इम्पोर्टेंट है। 410, 410 ग्राम से आपका 450 ग्राम तक, ठीक है। आपका बॉल का वेट रहेगा वो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। चलिए, नेक्स्ट आपका क्या है? क्रिकेट। चलिए क्रिकेट, आपका क्रिकेट का इंटरनेशनल बॉडी क्या? ICC, आप लोग अधिकतर सुने होंगे, ICC T20 का वर्ल्ड कप, ठीक है। सुने होंगे कि नहीं सुना? ICC T20 वर्ल्ड कप, हाँ। तो इसका क्या गठन, ICC फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। ये बना कब था? 1909 में, 1909, ठीक है, 1909 में बना था। इसका आपका इंडिया का बॉडी क्या है? इसको बोलते हैं BCCI, ठीक है। BCCI, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, ठीक है। बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। देखिए इसमें डबल सी है, ठीक है, और यहाँ पर डबल सी का फुल फॉर्म है। तो कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि बोर्ड ऑफ के बाद कंट्रोल करें कि क्रिकेट करें। तो आपको याद रखिएगा, क्रिकेट का है तो क्रिकेट पहले रखिएगा। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, क्रिकेट का आपको फुल फॉर्म पूछेगा तो क्रिकेट पहले रखिएगा, फिर क्रिकेट को कंट्रोल करना है, फिर तो कंट्रोल रखिएगा, फिर इन इंडिया, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज़न आता है, ठीक है। फिर कब बना कब था? 1928 को, ठीक है। चलिए क्रिकेट के पिच का लेंथ बताइए आप लोग। क्रिकेट के पिच का लेंथ क्या होता है? ये होता है आपका 20.12 मीटर, 20-12 मीटर। गज में बोला जाए तो 22 गज, ठीक है। गज में भी याद रखिएगा, मीटर में याद रखिएगा। पिच का विड्थ बताइए, विड्थ कितना रहता है? तो 3.05 मीटर, ठीक है। ये आपका पिच का चौड़ाई है और ये पिच का आपका लंबाई है, ठीक है। बॉल का वेट क्या रहता है?
बॉल का वेट, इसमें क्रिकेट बॉल का वेट क्या रहेगा आपका, 155.9 ग्राम, 155.9 ग्राम से लेकर आपका 163 ग्राम। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, बॉल का वेट 1559 से 163 ग्राम तक। और हॉकी का जस्ट है इसका एक उसमें जोड़ देंगे, हॉकी क्या रहेगा 156 से 163। ठीक है, उसमें 559 था, उसमें 0.1 जोड़ेंगे तो 156 हो जाएगा वो। ठीक है, अच्छा क्रिकेट के आपके बैट का हाइट क्या रहेगा, क्रिकेट बैट का हाइट क्या रहेगा 38 इंच, याद रखिएगा कितना रहता है 38 इंच। ठीक है, और आपके विकेट्स का क्या रहेगा, विकेट का 28 इंच, 10 का गैप है, याद रखिएगा। ठीक है, ये आपके बैट का हाइट, ये आपका विकेट का हाइट, ये 38 इंच, ये 28 इंच। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे थोड़ा थोड़ा अपन उसका डिटेल करेंगे, जब बाद में गेम एंड इस पर पढ़ेंगे तब अच्छे से अपन इसको और डिटेल से जानेंगे। ठीक है, चलिए हॉकी, हॉकी हॉकी का इंटरनेशनल फेडरेशन क्या है, FIH। क्या है, FIH, फुल फॉर्म क्या होता है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी, याद रखिए इसमें भी डी जुड़ा है। ठीक है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी कब बना था, 1924, 1924 को बना था। ठीक है, आपका इंडिया बॉडी क्या है, IHF। ठीक है, IHF फुल फॉर्म क्या होता है, इंडिया हॉकी फेडरेशन। क्या होता है, इंडिया हॉकी फेडरेशन। ये कब बना था, जस्ट 1 साल बाद बना था, कितना साल बाद, 1 ईयर, 1 साल बाद। ठीक है, ये 24 में बना, ये 25 में बना, सिंपल से याद रख लीजिएगा इसको। ठीक है, हॉकी, तो ये हॉकी से रिलेटेड अपन कुछ जान लेते हैं। हॉकी का आप, हाँ इसके हॉकी फील्ड का मेजरमेंट बताइए क्या रहता है, तो आपका लेंथ रहेगा आपका 91.40 मीटर। ठीक है, 9140। ठीक है, इसका विड्थ रहता है 55 मीटर, क्या रहेगा 55 मीटर। ठीक है, हॉकी के, अच्छा हॉकी के मैं अभी बॉल का बताया आपको कितना रहता है, 156 से 163 ग्राम बॉल का। ठीक है, अच्छा इसके स्टिक, हॉकी जो स्टिक होता है, ठीक है, स्टिक के बारे में बताइए, स्टिक के बारे में आपका इसका लेंथ क्या रहेगा, 105 सेंटीमीटर। 105 सेंटीमीटर मतलब मीटर में कितना होगा, 1 मीटर और 0.5 सेंटीमीटर ये रहेगा आपका। ठीक है, अच्छा इसका वेट कितना रहेगा, तो वेट रहेगा आपका 737 ग्राम। ठीक है, 737 ग्राम। अच्छा इसी में जेवलिन का वेट बताइए, तो आप लोग किसी के आसपास रहता है, कितना रहता है बताइए, मेंस जेवलिन का वेट, मेन जेवलिन का वेट ये 773, इसका हॉकी स्टिक का क्या है, तो मेन जेवलिन का आपका रहता है 800 ग्राम। याद रखिएगा, मैं देखो दोनों को कैसे आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये 800 है तो उसमें 37 कितना कम हुआ, आप इसको माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, और वो मैंस जेवलिन का कितना रहता है, तो 600 ग्राम में, वोमेन लड़कियों के जेवलिन का वेट 600 ग्राम और पुरुषों का 800 ग्राम। ठीक है, चलिए हॉकी का हो गया, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं अपन बैडमिंटन। जब गेम एंड स्पोर्ट पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ाऊँगा मैं आप लोग को, एकदम से सारा मेजरमेंट इधर उधर लिंक करके आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं बैडमिंटन। बैडमिंटन का देखिए आपका एक चीज़ अच्छा है बैडमिंटन के लिए कि इसका दोनों फेडरेशन का डेट सेम ही है। ठीक है, दिख रहा है ना, 1934 बस इसके इंटरनेशनल फेडरेशन को क्या बोलते हैं, BWF, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ठीक है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन कब बना था, 1934। इसको बोलते हैं BAI, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया कब बना, 1934। ये इम्पोर्टेंट है एकदम इसको, और सेम भी है, इजी भी है, याद हो जाएगा आप लोग को अच्छे से। ठीक है, चलिए बैडमिंटन कोर्ट का मेजरमेंट बताइए, बताइए।
अच्छा डबल इसका लेंथ लेंथ जो है देखिए लेंथ पहले डिसाइड करते हैं अपना। लेंथ जो है दोनों का 13.40 मीटर। ठीक है, ये लेंथ ये आपका सिंगल में भी रहेगा डबल में भी रहेगा, याद रखिए सिंगल डबल दोनों में। ठीक है, विड्थ बस में इसका जो है आपका वो होता है, ये आपका सिंगल तक का रहेगा, ये आपका डबल तक का रहेगा। ठीक है, तो सिंगल का विड्थ कितना रहता है आपका 5.18 मीटर। ठीक है, सिंगल का कितना रहेगा 5.18 मीटर और डबल का 6.10 मीटर। ठीक है, 610 अपन मीटर, 6 मीटर 10 सेंटीमीटर, 5 मीटर 18 सेंटीमीटर। ये आपका डबल्स का रहेगा, मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का 6.10 मीटर। ठीक है, समझ आ गया। चलिए, अच्छा इसके रैकेट जो रैकेट रहता है ना, हाँ उसका लेंथ बताइए। इसका लेंथ रहता है 68 सेंटीमीटर। ओके, इसका वेट कितना रहता है 100 ग्राम, 100 ग्राम कितना रहता है 100 ग्राम। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आपको मैं अच्छे से बता देता हूँ यहाँ बस कि देखिए जो आपके अपन बैडमिंटन का कोर्ट बनाए थे, ठीक है, इसमें आपका गैलरी रहता है, गैलरी साइड गैलरी, ठीक है, बैक गैलरी साइड गैलरी, ये कितना रहता है 46 सेंटीमीटर रहता है इसका। ठीक है, 46 सेंटीमीटर। इसका बैक गैलरी कितना रहता है 76 सेंटीमीटर। ठीक है, 76 सेंटीमीटर रहता है इसका बैक गैलरी। और जो बैडमिंटन का नेट रहता है, ठीक है, नेट, तो नेट का जो विड्थ रहता है, जो कि आपका चौड़ाई रहता है, वो आपका जस्ट बैक गैलरी के बराबर रहता है। किसके बराबर बैक गैलरी के बराबर। तो कितना बैक गैलरी आपका 76 सेंटीमीटर। तो आपका नेट का विड्थ भी क्या होगा 76 सेंटीमीटर। ठीक है, और लेंथ कितना रहता है, लेंथ अपना जो है डबल के जो कोट का चौड़ाई रहता है ना 6.10 मीटर, इतना ही इसका क्या रहता है लेंथ रहता है। इसका जो पोल रहता है, ठीक है, पोल, हाँ पोल, जो पोल रहता है उसका लेंथ कितना रहता है 1.55 मीटर। लेंथ क्या रहेगा 1.55 मीटर। और इसका सरकमफ्रेंस कितना रहता है 4 सेंटीमीटर। कितना रहता है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा डीप में चले गए अपन बैडमिंटन में, कोई दिक्कत नहीं है, रिविजन होने से मतलब है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। टेबल टेनिस, ठीक है, टेबल टेनिस, टेबल टेनिस के इंटरनेशनल बॉडी को क्या बोलते हैं ITTF, ITTF, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन कब बना 1926। इसका भी दोनों का सेम ही है। ठीक है, इंटरनेशनल और नेशनल दोनों सेम ही है 1926। और इसके आपका नेशनल फेडरेशन का क्या है TTFI, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया कब बना 1926। ठीक है, चलिए आपके टेबल टेनिस के टेबल का हाइट क्या रहता है ग्राउंड से 76 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना रहता है 76 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अपन इसी डिस्कस करेंगे तो फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा। थोड़ा जल्दी डेट वगैरह को अपन रिवाइज कर लेते हैं, जब गेम एंड स्पोर्ट करेंगे तो अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, ऊपर से थोड़ा सा देख लेते हैं। वॉलीबॉल में आ जाते हैं। वॉलीबॉल का इंटरनेशनल बॉडीज़ का क्या है, क्या नाम है FIVB। फुल फॉर्म क्या होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल। ठीक है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल कब बना था 1947। देश हमारा आज़ाद हुआ था तब बना था, याद रखिएगा। इंटरनेशनल वाला जो बॉडी बना था कब हुआ था 1947। फिर जब 4 साल बाद क्या बना हमारा नेशनल बॉडी, जिसको बोलते हैं VFI वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। 4 साल बाद ही हमारा क्या हो गया था फेडरेशन ऑफ इंडिया वॉलीबॉल बन चुका था। ठीक है, सिंपल है, इसका ग्राउंड मेजर सबसे सिंपल है। क्या रहता है आपका 18 मीटर आपका लेंथ कर दो, 9 मीटर आपका विड्थ कर दो। ठीक है, और 3 मीटर में आपका क्या रहता है अटैक लाइन, सेम इस साइड। बचा कितना है
6 मीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ कितना होता है 6 मीटर रहता है। 3 मीटर आपका क्या रहता है, अटैक लेन रहता है, ठीक है। सिंपल है। अच्छा, इसका इसका पोल का हाइट क्या रहता है बताइए आप लोग। पोल का हाइट, वॉलीबॉल में जो पोल रहता है, पोल का हाइट, लेंथ क्या रहता है आपका 2.55 मीटर, 2.55 मीटर, ठीक है। अच्छा, इसके नेट के जो हाइट रहता है, नेट का जो हाइट रहता है वो मैन के लिए क्या रहता है और वो मैन के लिए क्या रहता है। तो मैन के लिए रहता है इसको मिटा देता हूँ मैं। अच्छा, मैन के लिए हाइट और वो मैन के लिए नेट का हाइट 2.43 मीटर, इसका 2.24 मीटर, ठीक है। ये हाइट है, नेट कितनी इतनी ऊंचाई पर रहता है, ठीक है। पोस्ट क्या रहता है 2.55। तो आप तीनों का आप जो है नेट का, पोल का हाइट इतना 2.55, नेट का इतना और वुमेन के लिए इतना, ठीक है। सिंपल है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। बास्केटबॉल, ठीक है। बास्केटबॉल पहुंच गए अपन। बास्केटबॉल का इंटरनेशनल बॉडी क्या बोलते हैं, FIBA, ठीक है। फीबा, FIBA, फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल, फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल। ये कब बना था 1932, कब बना था 1932 को, ठीक है। नेशनल बॉडी क्या नाम है, BFI, क्या है BFI, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, क्या है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। कब बना था 1950, 1950 को, कब बना था 1950 को, ठीक है। चलो, बास्केटबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट का लेंथ और विड्थ बताइए। चलिए, क्या होता है आपका ये लेंथ 28 मीटर, विड्थ आपका होता है 15 मीटर, ठीक है। अच्छा, आपका रिंग का ग्राउंड से हाइट बताइए। रिंग का ग्राउंड से हाइट क्या रहेगा, तो आपका रहता है 3.05 मीटर। और 3.05 मीटर और हम लोग कहाँ देखे थे बताइए, आप लोग अभी जस्ट पढ़े हैं। तो ये अपन देखे थे क्रिकेट के पिच का चौड़ाई, ठीक है। क्रिकेट के पिच का चौड़ाई सेम रहता है आपके रिंग के हाइट्स का, ग्राउंड से रिंग का हाइट उतना ही रहता है, ठीक है। और बोर्ड, रिंग बोर्ड जो रहता है नीचे, रिंग जिसके पीछे में बोर्ड लगा था, बैक बोर्ड, ठीक है। तो बैक बोर्ड का हाइट पूछेंगे यदि ग्राउंड से, तो वो रहता है 2.90 मीटर, ठीक है। 290 रहता है, उसमें 50 सेंटीमीटर अपन जोड़ेंगे तो 305 आएगा, ठीक है। 50 सेंटीमीटर ऊपर और रहता है वो कौन, रिंग, ठीक है। क्लियर है। और क्या, ठीक है। चलो आगे बाद में डिस्कस करेंगे इसका और मेजरमेंट वगैरह। आगे डेट में पहुंचते हैं अपन आगे का, जिम्नास्टिक्स, ठीक है। जिम्नास्टिक इंटरनेशनल बॉडी क्या नाम है, FIG। फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन। सबसे पुराना फेडरेशन है, 1881 में बना। कब बना 1881, 1881 जिम्नास्टिक। अपने इंडिया के फेडरेशन क्या नाम है, GFI, क्या है GFI, जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये कब बना 1951, कब बना 1951, जिम्नास्टिक, ठीक है। चलिए, हैंडबॉल, ठीक है। हैंडबॉल का इंटरनेशनल बॉडी क्या नाम है, IHF, क्या है IHF, इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन, इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन, IHF। कब बना था 1946, ये भी आज़ाद होने से 1 साल पहले बना था, ठीक है, 1946। HFI अपना नेशनल बॉडी क्या है, हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। कब बना था 1972, 1972, ठीक है। चलिए, इसके ग्राउंड कोर्ट, हैंडबॉल कोर्ट, इसको ग्राउंड नहीं बोलते, हैंडबॉल का कोर्ट बोलते हैं, ठीक है। लेंथ क्या रहता है, सिंपल है, इसका भी 40 मीटर सबको पता होगा। विड्थ क्या होता है 20 मीटर, ठीक है। ये लगभग सबको पता होता है। अच्छा, ये बताइए, अब गोलकीपर
गोलकीपर का जो जाने तक का ये एरिया है, कितना दूर तक रहता है वो ये बताएंगे आप लोग। कितने मीटर तक जा सकता है गोलकीपर, तो ये जा सकता है 4 मीटर, ठीक है, 4 मीटर तक। और पेनल्टी आपका वो जो रहता है वो क्या रहता है, 7 मीटर, ठीक है। पेनल्टी मार्क रहता है ना यहाँ पर, कितने मीटर रहता है, 7 मीटर में पेनल्टी मार्क, ठीक है। चलिए हैंडबॉल के आपका पोस्ट के बारे में बताइए। पोस्टर, गोल पोस्ट 2 मीटर क्या रहेगा आपका, हाइट रहेगा, लेंथ, ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई रहेगा। और इसका आपका पोस्ट टू पोस्ट कितना रहता है, 3 मीटर, सिंपल है। 2 मीटर आपका ऊंचाई और 3 मीटर आपका पोस्ट का चौड़ाई, ठीक है, 3 मीटर रहता है, 2 और 3। ओके, बॉल, बॉल बताया, अच्छा सिंपल है इसका। बॉल के बारे में बताइए। इसका जो बॉल रहता है वो मैन के लिए क्या रहता है और वो मैन के लिए, ठीक है। तो मैन के लिए आपका रहता है 425 ग्राम से लेकर 475 ग्राम तक रहता है। और जस्ट उसमें 100 कम कर दीजिए, 325 से 375 किसका रहता है, आपके वुमेन का। वुमेन के बॉल का वेट इतना रहता है 325 ग्राम से 375 ग्राम, और पुरुषों के लिए 425 से 475 ग्राम ये रहता है। कितने प्लेयर रहते हैं, 7 प्लेयर। 7 प्लेयर और किसमें रहते हैं, कबड्डी में भी रहते हैं, ठीक है। चलिए हैंडबॉल हो गया। यदि आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो लाइक कर सकते हैं और दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए रेसलिंग, रेसलिंग के बारे में आते हैं। रेसलिंग का आपका इंटरनेशनल क्या है, बॉडीज़ क्या नाम है, फीला, क्या बोलते हैं इसको, फीला। फीला का फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन इंटरनेशनल डैश लूटेड एसोसिएशन, एसोसिएस। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो रेसलिंग का आपका इंटरनेशनल बॉडीज़ है, इसमें कहीं भी रेसलिंग नहीं लिखा है, ठीक है। देख लीजिए, कहीं भी रेसलिंग नहीं लिखा है, तो इसी का ऐसे ही में क्वेश्चन बनता है कि रेसलिंग फीला का फुल फॉर्म बताइए करके, और उसमें रेसलिंग जोड़ देते हैं, और कई लोग रेसलिंग वाला सही करके आते हैं। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि रेसलिंग वाले आपके इंटरनेशनल बॉडी में कहीं भी रेसलिंग शब्द नहीं है, ठीक है। और इसको याद कर लीजिए, क्या रहता है, फेडरेशन इंटरनेशनल डैश लूटेस एसोसिएशन। ठीक है, ये कब बना, कब था, 1912 को, 1912 को बना था, ठीक है। आपका नेशनल बॉडी क्या है, WFI, इसमें है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें रेसलिंग है तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया 1967 को बना था, ठीक है। तो रेसलिंग का आपका जो मैट रहता है, ठीक है, उसका चौड़ाई और लंबाई क्या रहता है, तो 12x12, ठीक है, 12 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा रहता है, ठीक है। और गेम कितने में होता है, ये इसका आपका रहता है 7 मीटर, क्या 7 मीटर, और 2 मीटर का आपका क्या रहता है, आपका सेफ्टी एरिया। 2 मीटर क्या रहता है, मैट का सेफ्टी एरिया, 2 मीटर सेफ्टी एरिया रहता है, ठीक है, सेफ्टी एरिया 2 मीटर, ठीक है। क्योंकि 1 मीटर यहाँ का हो जाता है आपका चौड़ाई, 1 मीटर यहाँ का हो जाता है, ठीक है। और सेंटर में एक और रहता है, उसका क्या रहता है, 1 मीटर, क्या रहता है ये, 1 मीटर सेंटर पॉइंट, सेंटर का व्यास, ठीक है, 2 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, रेसलिंग, इसी के साथ साथ आपका स्विमिंग, ठीक है। स्विमिंग, स्विमिंग का आपका फीना, फीना, ठीक है, इसको आपको याद रखना है, ये फीना सुने भी होगे आप लोग। फीना का फुल फॉर्म क्या होता है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशन। देखिए इसमें भी स्विमिंग नहीं है, ठीक है, देखिए आप लोग, फिर स्विमिंग का आपका फेडरेशन है फीना, लेकिन रेसलिंग में भी अपन देखें, रेसलिंग कहीं भी नहीं था, और इसमें भी स्विमिंग कहीं पर भी नहीं है। तो इसको ऐसे ऐसे को आपको अच्छे से याद रखना है, ऐसे से क्वेश्चन बनता है। ये कब बना था, 1908, 1908 को बना था, ठीक है। नेशनल बॉडी क्या है, एस एफ आई स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, SFI स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये कब बना था, 1948, ठीक है, 1948, हमारे देश आज़ाद हो उसके 1 साल बाद, ठीक है, बना था। क्या बना था, SFI। अच्छा, स्विमिंग, स्विमिंग पूल का जो आपका लेंथ रहता है, कितना रहता है, स्विमिंग पूल का लेंथ आपका ऑफिशियली कितना रहेगा, तो ये रहता है आपका 50 मीटर, याद रखिएगा,
कितना रहता है 50 मीटर, ठीक है। और इसमें का जो लेन रहता है, टोटल कितने लेन रहते हैं स्विमिंग में, ये आप लोग बताइए। स्विमिंग में लेन रहते हैं टोटल 8 लेन रहते हैं, कहीं कहीं 9 10 भी रहता है, लेकिन आपको आप हम लोग ऑफिशियल 8 ही पढ़ते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। दोनों लेन के जो विड्थ होता है चौड़ाई, ठीक है, स्विमिंग के दोनों लेंथ का स्विमिंग का विड्थ कितना रहता है, तो रहता है आपका 2.25, सॉरी 2.50, 2.5 मीटर, कितना रहता है 2.5, ठीक है, 2.50, 2.5 मीटर रहता है, याद रखिएगा। अच्छा 2.25 या 2.50 दोनों में कन्फ्यूजन एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसके पहले लेन का जो कलर रहता है ग्रीन रहता है, याद रखिए ग्रीन रहता है। पहले दोनों स्टार्टिंग, इधर का फर्स्ट वाला इधर का फर्स्ट वाला क्या रहता है कलर, जो रोप रहता है रोप का कलर भी रहता है, याद रखिएगा। तो ग्रीन रहता है, ग्रीन रहता है, बीच का उसके बाद वाले का ब्लू ब्लू, और सेंटर रहता है उसका येलो येलो, ठीक है। ये ग्रीन मैं बताया था, ये ग्रीन, फिर बीच का ब्लू, 2 ठो ब्लू रहेगा, फिर यहाँ येलो येलो, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इतना काफ़ी है, आगे बढ़ते हैं। जूडो, स्विमिंग हुआ, अब आते हैं अपन जूडो में, ठीक है, इतना जुम काफ़ी है। ओके, अच्छा क्लास जा रहा है ना, ठीक, ऐसे जुड़े रहिए आप लोग। जूडो, चलिए जूडो का आपका फेडरेशन देखिए, इंटरनेशनल फेडरेशन क्या नाम है, IJF, क्या है IJF, इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन। इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन कब बना था 1951, कब बना था 1951, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, वेरी गुड। और आपका नेशनल बॉडी क्या है JFI, जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया, क्या है जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये कब बना था 1965, कब बना था 1965, ठीक है। अच्छा इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी आ जाता है, एक आता है तेवाजा, एक आता है कोसीवाजा, एक आता है आसीवाजा, ठीक है। ये तीनों क्या क्या टेक्निक है बताइए आप लोग, तेवाजा टेक्निक, कोसीवाजा टेक्निक, आसीवाजा टेक्निक क्या है, तो बताइए। तेवाजा जो है आपका हैंड टेक्निक है, क्या है हैंड टेक्निक, हैंड टेक्निक हाथ से इसको अपना करते हैं, ठीक है, हैंड टेक्निक। कोसीवाजा आपका हिप टेक्निक, याद रखिएगा हिप टेक्निक, ठीक है। आशीवाजा क्या है आपका लेग टेक्निक, ठीक है। ये पूछा जाता है, क्वेश्चन में आया भी है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। चलिए जूडो, तो आगे चलते हैं अपन बॉक्सिंग की तरफ। अच्छा रिवीजन हो रहा है आप लोग का, ठीक, बहुत बढ़िया, लाइक कर दीजिए रिवीजन हो रहा है तो। बॉक्सिंग का इंटरनेशनल बॉडी क्या है AIBA, फुल फॉर्म क्या होता है एसोसिएशन इंटरनेशनल डी बॉक्स एमेच्योर, ठीक है। देखिए पहले ये क्या था, पहले जब ये बना था 1946 में, इसको मैं आपको बताता हूँ, जब ये 1946 में बना था तो इसका नाम था AIBA, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन इंटरनेशनल डी बॉक्स एमेच्योर। लेकिन उसके बाद में जब ये जाके बन गया IBA, ठीक है, IBA बन गया, ये इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन बन गया है, ठीक है, बाद में, इसलिए मैं IBA को कोष्टक में लिख दिया हूँ, ठीक है। बना कब था 1946 में। ये आपका नेशनल बॉडी क्या है BFI, क्या है BFI, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, फुल फॉर्म क्या होता है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये कब बना 2016 को बना, ये क्वेश्चन आया था अभी, ठीक है, बॉक्सिंग फेडरेशन कब बना करके 2016 को बना था, ठीक है। चलिए अच्छा इसके जो रहते हैं रिंग, बॉक्सिंग क्या होता है रिंग होता है, रिंग का इन से कितना रहता है इसका, इन से आपका इसका लेंथ रहता है, लेंथ और विड्थ एकदम स्क्वायर में रहता है, ठीक है, वर्गाकार होता है इसका रिंग, क्या होता है वर्गाकार, मतलब लंबाई चौड़ाई दोनों जो है बराबर होते हैं। तो कितना होता है इसका लंबाई चौड़ाई बराबर 6.10 मीटर इसका लंबाई भी रहेगा, और 6.10 मीटर इसका चौड़ाई भी रहेगा, क्योंकि ये स्क्वायर में रहता है। अच्छा 6.10 मीटर हम लोग और कहाँ देखे हैं आपको पता है, ये पीछे पढ़े हैं हम लोग, तो बैडमिंटन का जो डबल्स का लेंथ रहता है ना, डबल्स का विड्थ, ठीक है, जो डबल्स के लिए चौड़ाई होता है बैडमिंटन कोर्ट का
डबल्स के लिए जो ये चौड़ाई होता है ये कितना था, इतना ही था 6.10 मीटर। तो ऐसे ही आप लोग मर्ज कर सकते हैं, ठीक है, तभी जाके याद होगा, इतना सारे मेजरमेंट है। अच्छा, ये इसका बाहर बाहर से कितना रहता है, तो बाहर बाहर से इसका ये भी स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है, ये आयताकार नहीं बनेगा, बाहर बाहर से भी इसका भी स्क्वायर बनेगा, और ये आपका रहेगा 7.80 मीटर, ठीक है, 7.80 मीटर बाहर बाहर से इसका मेजरमेंट, ठीक है, जो जो रिंग रहता है उसका, ठीक है, समझ आ गया। चलिए, अच्छा इसके कॉर्नर में, इसका जो कॉर्नर रहता है ये कौन से कलर का रहता है, इसमें कॉर्नर में देखिए खंभे रहते हैं, पोल्स रहता है, ठीक है, तो ये जो रहते हैं वो आपका रहेगा रेड कलर, एक रेड रहेगा, एक रेड रहेगा, तो एक क्या रहेगा, ब्लू रहेगा, ठीक है, और ये जो कलर का आपका पोल रहेगा उसी कलर का है, उस साइड जो खिलाड़ी है तो उसका कलर का ड्रेस भी क्या रहेगा, उसी पोल के कलर के साइज का रहेगा। ये रेड है तो रेड उसका पोशाक रहेगा, और ये ब्लू है तो इसका भी खिलाड़ी का पोशाक क्या रहेगा, जो उसका ड्रेस रहेंगे वो ब्लू रहेगा, और बाकी जो तो पोल है वो वाइट कलर का रहते हैं, ठीक है, दोनों वाइट रहेगा, ये रेड ये ब्लू, और दो ही कलर बस यूज़ होता है आपके कंपटीशन में, रेड और ब्लू, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, पेन कापी में नोट्स करते रहिए, जो मैं बता रहा हूँ उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी ये चेस, ठीक है, आगे चेस, चेस के बारे में देखते हैं। इसके इंटरनेशनल बॉडी क्या बोलते हैं, फीडे, क्या बोलते हैं, फीडे, फुल फॉर्म क्या होता है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी चेस, ठीक है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी चेस, कब बना था, 1924, ठीक है, 1924 को बना था। ओके, 1924 को और क्या बना था अभी अपन पीछे देखें, बताओ, चलो भूल गया क्या, बताइए। 1924 को बना था आपका हॉकी का इंटरनेशनल, देखो ऐसा याद रखना है आपको, ये आपका हॉकी 1924 को बना था आपका, कौन सा वाला, इंटरनेशनल का, और आपका नेशनल का कितना बना था, 1925, एक साल बाद बना था ना, अपन ऊपर देखे हैं। तो ऐसा याद रखना कि जो इंटरनेशनल उसमें भी है वो इसमें भी है, ऐसा सेम मैचिंग करना, ठीक है, आपको बता रहा हूँ। चलिए, AICF इसका नेशनल बॉडी है, क्या होता है इसका फुल फॉर्म, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, कब बनाए, 1951, कब बनाए, 1951 को बनाए, क्या, चेस, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, खो खो, ये हमारे भारत से निर्माण हुआ खेल है, ठीक है, भारत में ही सबसे पहले बना। अच्छा, इसमें आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि इसका जो इंटरनेशनल जो फेडरेशन है, ठीक है, ये लेट से बना, हमारा नेशनल जो फेडरेशन है वो इससे जो है पहले बना। क्यों पहले बना, कि खो खो जो है हमारे भारत का ही खेल है, तो भारत का खेल ये तो जरूरी है, कॉमन सेंस है कि भारत का खेल है तो भारत का जो फेडरेशन है वो पहले बनेगा, दूसरे देशों के लोग तो इस खेल को जानते भी नहीं थे ना, तो हमारा देश का फेडरेशन पहले बन गया, फिर जब ये पूरे देश में धीरे धीरे प्रचलित होते होते जा रहा है तब जाके इसका इंटरनेशनल फेडरेशन बना। इसलिए अभी 2025 में वर्ल्ड कप भी हुआ था, आप देखे होंगे, खो खो का वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है, तो देखिए ध्यान से, आपको इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन कब बना, 2013 में, मतलब वर्ल्ड कप अभी 2025 में हुआ, और 2013 में इसका बना था इंटरनेशनल का। और हमारा भारत का फेडरेशन कब बन गया था, 1955 में, 1955 हमारा फेडरेशन बन चुका था, ठीक है, खो खो। चलिए, खो खो का ग्राउंड के बारे में बताइए, कितना रहता है लेंथ एंड विड्थ, बताइए। तो ये आपको होता है 27, 16, 27, 16, ठीक है। आपका फ्री जोन एरिया कितने का रहता है, फ्री जोन एरिया बताइए, 1.50 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर इधर रहेगा और 1.5 मीटर इधर रहेगा, सेम टू सेम, 1.5 मीटर इधर, 1.5 मीटर है। तो यहाँ पर क्या होगा, पोल, क्या रहेगा, पोल, इधर अभी पोल, तो पोल टू पोल आपका कितना होगा, कितना होगा, वो 1.5 इधर गया, 1.5 इधर गया, 3 गया, तो 27 में 3 गया तो कितना बचा, 24, पोल टू पोल कितना रहता है, याद रखिएगा 24 मीटर, ठीक है। कितने सीटिंग बॉक्स होंगे आपका, आप बताइए, सीटिंग बॉक्स कितने होते, टोटल होते हैं 8, कितने होते हैं 8, ठीक है, 8 होते हैं। अच्छा, ये बताइए पोल, इसका जो पोल रहता है, पोल का हेड बताइए, क्वेश्चन आया था अभी KVS में, कितना होता है करके डिस्क्रिप्टिव में, तो ये होता है आपका
1.20 से 1.25 मीटर तक का होता है पोल का हाइट। ठीक है, 1.20 से 1.25 मीटर तक का पोल का हाइट आपका होता है। ठीक है, चलिए इतना काफ़ी है, आगे बढ़ते हैं। खो खो के बाद आपका लास्ट नहीं सॉरी और होगा कबड्डी। ठीक है, कबड्डी देखते हो कबड्डी से भी लोग आई के एफ फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन। इसका भी सेम खो खो जैसा मामला है, क्योंकि इसका हमारा जो नेशनल बॉडीज़ है वो पहले बन चुका है और इंटरनेशनल बॉडी है वो लेट से बना है। ठीक है, याद रखें, क्योंकि ये दोनों जो गेम है हमारे भारत का ही गेम है। ठीक है, वैसे मलखम भी हमारे भारत का गेम है। ठीक है, क्या है मलखम? हमारे इंडिया का गेम ही है। तो AKFI एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया कब बना था? 1973 को बन गया था कबड्डी। ठीक है, इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन कब बना? 2004 को बना। ठीक है, 2004 को बना। चलिए कबड्डी का कोर्ट का आप लोग बताइए, मेजरमेंट बताइए, सीनियर के लिए बताइए क्या रहता है। मैं ग्राउंड बता रहा हूँ, आप लोग सोचिए क्या क्या बना रहा हूँ मैं, उसको क्या बोलते हैं ये भी आप लोग देखिए, फिर मैं बताऊँगा। ठीक है, पेन कापी में नोट्स करते जाइए। ठीक है, चलिए बताऊँ। ठीक है, ये होता है 13 मीटर सीनियर के लिए, विड्थ होता है आपका 10 मीटर। ठीक है, 13/10। तो सेंट्रल आपका जो लेन है वो कितने में हो गया? ये 6.50 में हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रल लेन से इसको बोलते हैं आपका बक लेन। क्या बोलते हैं? बक लेन। कितना होता है? 3.75 3.75 मीटर आपका बक लेन रहेगा सेंट्रल लेन से। फिर आपका बक लाइन से आपका ये बोनस लाइन। ठीक है, बोनस लाइन कितने मीटर रहता है? 1 मीटर में रहता है, 1 मीटर दूरी में रहता है, याद रखिएगा। और बोनस लाइन से आपका बैक लाइन कितना दूर में रहेगा? 1.75 मीटर से। ठीक है, तो ये सब आपको मेजरमेंट याद होना चाहिए। और इसमें जरूरी नहीं है कि आपको बक लाइन से ही बोनस लाइन पूछे। आपको इसमें कैफे से पूछा गया था कि सेंट्रल लाइन से आपका बोनस लाइन कितने मीटर रहता है? 3.75 तो ये हो गया, और 1 मीटर ये, तो कितना होगा? 4.75 हुआ। हाँ, तो ऐसे कहीं से भी क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा रहा है, तो लेवल बढ़ चुका है फिजिकल एजुकेशन के एग्ज़ाम का। ठीक है, तो आप सारा चीज़ ध्यान देते हुए रखिएगा। अच्छा, बोनस कब मिलता है? कितने प्लेयर होंगे ग्राउंड में मिलेगा? तो मिलेगा आपका 6 यदि डिफेंडर हैं तो आपको बोनस मिलेगा, वरना बोनस नहीं मिलेगा। ठीक है, पुरुषों के लिए टाइमिंग क्या होता है? गेम टाइमिंग तो 20-5-20, महिलाओं के लिए 15-5-15, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं टेनिस। ये आपका लास्ट गेम इस सेशन का आज का, फिर अपन आगे डिस्कस करेंगे। चलिए टेनिस। ठीक है, टेनिस का आपका इंटरनेशनल बॉडी का क्या नाम है? ITA, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। इंटरनेशनल टेनिस कब बना था? 1913 को बना था। कब बना था? 1913 को। ठीक है, इसका नेशनल बॉडी क्या नाम है? AITA, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन कब बना? 1920। कब बना? 1920 को। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए इसका टेनिस का आप लोग बताइए लेंथ कितना रहता है? टेनिस का लेंथ 23.77 मीटर। 23.77 मीटर इसका लेंथ रहता है। ठीक है, कैसा बनता है ग्राउंड? ऐसा बनता है ना, ऐसा करके ऐसा बनता है इसका ग्राउंड। ठीक है, अच्छा इसका विड्थ बताइए सिंगल के लिए क्या रहता है? तो 8.23 मीटर। ठीक, क्या रहता है? 8.23 मीटर सिंगल के लिए। और डबल के लिए आपका रहेगा, डबल के लिए यहाँ तक 10.97 मीटर, 10.97। ठीक है, मीटर 10.97 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका टेनिस ग्रैंड स्लैम के बारे में क्वेश्चन आता है, अच्छे से आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये क्लास? एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जितना भी आपका ये PDF है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप मेरा बना हुआ है,
डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसमें ज्वाइन हो जाइए। PDF को मैं सेंड कर दूँगा। नहीं तो यदि आपको व्हाट्सएप में लेना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं बताता हूँ, 9131470047। ठीक है, इस नंबर पर मैसेज करिएगा, तभी मैं आपको आपका PDF प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, तो रिवीजन क्लास कैसा लग रहा है आप लोग को, एक बार आप ज़रूर बताइए मुझे। यदि क्लास अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, क्योंकि ये भी हमारे खासकर छत्तीसगढ़ में अभी PTI का वैकेंसी आएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपका रिवीजन हो जाएगा सीए में, इसलिए मैं क्लास करा रहा हूँ, आपका रिवीजन हो जाए ताकि आप अच्छे से बाद में टेंशन फ्री रहो। ठीक है, अब मेरे हर एक क्लास में यदि जुड़ते रहोगे तो आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा और एक अच्छा खासा नोट्स भी तैयार हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए क्लास को आज यहीं पर समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग के लिए इसका MCQ लाऊँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू।